रात के 11 बजे जिम देखा है? म्यूजिक थोड़ा ज्यादा लाउड, एसी फुल पावर ऑन और फ्लोर पे कुछ लोग जो दिन भर दुनिया के लिए काम कर चुके होते हैं अब थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल रहे होते हैं। ये लेजीनेस का सीन नहीं है, ये एक्सक्यूजेस का सीन नहीं है, ये है प्रेशर के बाद वाली डिसिप्लिन। ऑफिस लेट खत्म हुआ, ट्रैफिक थका चुका है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंप्लीट हो चुकी है और जब दुनिया स्लो होती है तुम अपनी बॉडी पे काम शुरू करते हो। इसलिए रात के वर्कआउट को लाइटली जज नहीं करना चाहिए, पर एक सवाल जरूर पूछना चाहिए, क्या जो सिस्टम तुम फॉलो कर रहे हो वो तुम्हारी बॉडी के साथ काम कर रहा है या तुम्हारी बॉडी के अगेंस्ट? आज का वीडियो जिम के अगेंस्ट नहीं है, आज का वीडियो बायोलॉजी के फेवर में है। 24/7 जिम का आइडिया साइंस नहीं, सबसे पहले एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ। 24/7 जिम का कॉन्सेप्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी से नहीं निकला, ये बिजनेस स्केलेबिलिटी से निकला। जिम इंडस्ट्री का चैलेंज सिंपल था, रेंट हाई, इक्विपमेंट एक्सपेंसिव, स्पेस लिमिटेड, पीक आवर्स लिमिटेड। इसका सॉल्यूशन क्या निकला? सेम स्पेस को ज्यादा घंटे चलाओ, मॉर्निंग क्राउड, इवनिंग क्राउड और अब नाइट क्राउड को भी ऐड करो। पर बॉडी मार्केटिंग नहीं समझती, बॉडी बायोलॉजी समझती है। ह्यूमन बॉडी 24/7 प्रोडक्ट नहीं होती, सिर्फ मशीन्स होती है। समझते हैं जिम ओनर्स का इकोनॉमी, स्पेशली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। अब थोड़ा ग्राउंड रियलिटीज को देखें, स्पेशली टायर 2 सिटीज ऑफ इंडिया। 24/7 जिम का एक्चुअल कॉस्ट क्या है? ऐसे जिम में इलेक्ट्रिसिटी, स्पेशली जो कि एसी और लाइटिंग से आती है, उसका कॉस्ट लगभग 2 से 3 गुना ज्यादा होता है। फिर इसमें ऐड होती है नाइट शिफ्ट स्टाफ की सैलरीज, सिक्योरिटी एंड मॉनिटरिंग, फास्टर इक्विपमेंट, वेयर एंड टेयर, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, लो नाइट यूटिलाइजेशन। देखते हैं रियलिटी क्या है। नाइट फुटफॉल सिर्फ 5 to 10% होती है, रेवेन्यू ऑलमोस्ट सेम रहता है, एक्सपेंसेस शार्पली हाई होता है। इसलिए सच ये है, मोस्टली 24/7 जिम प्रॉफिटेबल नहीं होते। टायर 2 सिटीज लाइक इंदौर, जयपुर, पटना, नागपुर, रांची, इन सब में और भी कम। ऐसे जिम के ओनर्स प्रेशर में एजुकेशन और क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। 24/7 जिम का मॉडल जिम ओनर्स को भी स्ट्रेन करता है और मेंबर्स की रिकवरी को भी। कन्वीनियंस सोल्ड, बॉडी क्लॉक इग्नोर्ड। मार्केटिंग बोलती है वर्कआउट कभी भी कर लो, बॉडी बोलती है हर चीज का एक टाइम होता है। तुम्हारी बॉडी के पास एक इंटरनल क्लॉक होती है जिसे कि सर्काडियन रिदम कहते हैं। ये कंट्रोल करती है हार्मोन रिलीज, नर्वस सिस्टम एक्टिविटी, रिकवरी साइकिल, स्लीप क्वालिटी। रात का टाइम बॉडी के लिए रिपेयर, हार्मोनल रिसेट, नर्वस सिस्टम कामिंग, इन सब के लिए होता है। और जब तुम रात को हेवी वर्कआउट करते हो तो तुम अपनी बॉडी को एक मिक्स्ड सिग्नल देते हो, फाइट भी करो, ग्रो भी करो और सोने भी जाओ। बॉडी मल्टीटास्किंग नहीं करती है, अब बॉडी इनमें से प्रायोरिटी को चूज करती है और इस प्रायोरिटी के रेस में स्लीप हार जाती है। लेट नाइट ट्रेनिंग, हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? रात को इंटेंस वर्कआउट का मतलब कॉर्टिसोल स्पाइक, एड्रेनालिन स्पाइक, हार्ट रेट एलिवेटेड, कोर टेम्परेचर हाई, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन। ये सब चीजें आपके स्लीप के बिल्कुल अपोजिट होती है। इसलिए लोग बोलते हैं वर्कआउट के बाद नींद नहीं आती। यहाँ प्रॉब्लम बायोलॉजिकल मिसमैच का है और जब स्लीप कॉम्प्रोमाइज होती है मसल रिकवरी स्लो हो जाता है, फैट लॉस रेजिस्टेंस बढ़ता है, हार्मोनल बैलेंस डिस्टर्ब होता है, इंजरी रिस्क बढ़ता है। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के रिसेंट के इंटरव्यू का अगर मैसेज देखे तो वो क्लियर है। इंटरव्यूज और डिस्कशन में उन्होंने बार बार ये कहा, ट्रेनिंग का मतलब खुद को डिस्ट्रॉय करना नहीं होता। अगर तुम्हारी ट्रेनिंग तुम्हारी स्लीप को खराब कर रही है तो तुम स्मार्ट ट्रेन नहीं कर रहे हो। आर्नोल्ड का फिलॉसफी हमेशा से एक ही रहा,
ट्रेनिंग प्लस रिकवरी इज इक्वल्स टू ग्रोथ। और रिसेंट के दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने ओपनली ये कहा, स्लीप को कॉम्प्रोमाइज किसी भी कॉस्ट पर मत करो, लेट नाइट इंटेंस ट्रेनिंग से बचो, नर्वस सिस्टम का रेस्पेक्ट करो। उन्होंने ये भी क्लियरली एक्सप्लेन किया, वर्कआउट का बेनिफिट तभी मिलता है जब बॉडी रिकवर करती है, वो भी जिम के अंदर नहीं, जिम के बाद। डेटा जो आर्नोल्ड शेयर करते हैं वो वियरेबल डेटा वूप और ओरा के बेसिस पर है। बेड टाइम से 2 घंटे पहले हार्ड वर्कआउट स्लीप को डिले करती है, स्लीप का ड्यूरेशन कम हो जाता है, रिकवरी मार्कर्स डाउन हो जाती है। यहाँ एक टर्म्स को समझना जरूरी है जिसे कि हम HRV कहते हैं। HRV का मतलब हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। ये मेजर करता है नर्वस सिस्टम के रिकवरी को। हाई HRV मींस बॉडी इज रेडी, लो HRV मींस बॉडी इज स्ट्रेस्ड लेट नाइट इंटेंस ट्रेनिंग से। HRV 14 to 33% तक गिरता है। आर्नोल्ड का मैसेज सिंपल है, रात को ट्रेन करना गलत नहीं है, रात को बॉडी के खिलाफ ट्रेन करना बिल्कुल गलत है। 24/7 जिम्स बॉडी के लिए भी गलत, बिजनेस के लिए भी गलत। 24/7 जिम्स ह्यूमन बायोलॉजी के अगेंस्ट है, जिम ओनर्स के लिए फाइनेंशियली अनस्टेबल है, टायर 2 इंडियन सिटीज के लिए टोटली अनस्टेबल है। जानते हैं जो मॉडल काम करता है वो है फिक्स टाइमिंग, एजुकेटेड ट्रेनर्स, रिकवरी एजुकेशन, स्लीप प्रायोरिटाइजेशन। 24/7 जिम्स जो एक चीज बेचता है वो है इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। हेल्थ इल्यूजन से नहीं, अलाइनमेंट से बनती है। अगर रात ही आपके पास ऑप्शन है तो स्मार्ट अप्रोच क्या है? नाइट शिफ्ट या अनअवॉइडेबल शेड्यूल के लिए लाइट टू मॉडरेट वर्कआउट्स ही करें। शॉर्ट सेशंस, नॉट मोर देन 45 मिनट्स। ऑलवेज चूज मशीन्स देन हेवी कंपाउंड वर्कआउट्स। प्रायोरिटाइज मोबिलिटी, पंप वर्क, प्रॉपर विंड डाउन रूटीन, नॉट ईगो लिफ्टिंग एट मिडनाइट। जानते हैं फाइनल ट्रूथ को, जिम का काम सिर्फ इक्विपमेंट देना नहीं होता है, जिम का काम इन्वायरमेंट बनाना होता है। और जब इन्वायरमेंट बॉडी के खिलाफ हो तो प्रोग्रेस सिर्फ रील्स में होता है, रियल लाइफ में नहीं। याद रखना, फिटनेस 24/7 अवेलेबल हो सकती है पर ह्यूमन बायोलॉजी नहीं। अगर तुम फिटनेस को ट्रेंड नहीं, साइंस के साथ समझना चाहते हो, अगर तुम सिर्फ मसल्स नहीं, लॉन्ग टर्म हेल्थ और लॉन्जिविटी चाहते हो तो फन फिटनेस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ फेक हसल नहीं, 24/7 इल्यूजन नहीं, सिर्फ रियल फिटनेस, रियल साइंस और रियल रिजल्ट्स होता है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो उन लोगों के साथ जो मेहनत तो कर रहे हैं पर गलत सिस्टम में फंस गए हैं। फन फिटनेस जो बॉडी के साथ काम करे, बॉडी के अगेंस्ट नहीं। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे फिट, स्टे स्ट्रांग।